चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। फिर वही बात है, क्या मतलब है इन सब बातों का? प्रधानमंत्री जी 365 दिन रह भी गए तो उससे इनकी जीत कैसे हो जाएगी? कोई सर पैर है बातों का? हकीकत है इन लोगों के पास कोई बयानबाजी बची ही नहीं है। इन लोगों के पास अब ये सही में बौखलाहट की निशानी है। मतलब इस बयान का कोई मतलब बनता है कि प्रधानमंत्री 365 दिन पटना बिहार में रह भी गए तब भी इंडिया इनके गठबंधन की इनकी जीत होगी? क्यों जीत होगी? क्या कर्म किया इन लोगों ने कि जीत होगी? और अगर इतना ही भरोसा था अपनी जीत में तो 14 के परिणाम ऐसे क्यों आए? 19 के परिणाम ऐसे क्यों आए? और मैं तो बार बार मैं कहता हूं कि भैया 2020 अगर एनडीए गठबंधन जिस स्वरूप में आज हम लोग हैं उस स्वरूप में अगर हम लोग लड़ते तो दहाई का आंकड़ा ये लोग पार नहीं कर बीजेपी के नेताओं को निकम्मा बता रहे हैं, निकम्मा बता रहे हैं तेजस्वी यादव। पूरा कौन करेगा? हाँ, मोदी जी ने जो गारंटी दी है उसको पूरा कौन करेगा? अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं। फिलहाल वो अपनी चिंता करें। अभी सिर्फ वो जमानत पर हैं। 2 तारीख को उनको वापस सरेंडर करना है। ऐसे में प्रधानमंत्री जी की गारंटी को पूरा करने के लिए गठबंधन के तमाम नेता, उनका पूरा मंत्रिमंडल है जिन्होंने 10 सालों में ये कार्य बहुत बखूबी किया है। और यही कारण है कि हर बार से बड़ी जीत हम लोगों की हर बीते चुनाव के साथ होती जा रही है। ऐसे में फिलहाल वो अपनी चिंता करें। जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ केजरीवाल जी आए थे, आज उन्हीं का साथ लेकर अपने आप को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। जिस दिल्ली के रामलीला मैदान में इन लोगों ने अन्ना हजारे जी के साथ मिलकर जो पर्ची लेकर घूमते थे ना भ्रष्टाचारियों की, आज वही भ्रष्टाचारी इनके समर्थन में रैली करते हैं। ये चिंता की बात है। बीजेपी के नेताओं को निकम्मा बता रहे तेजस्वी। भाषा की मर्यादा पूरी तरीके से मुझे लगता है महागठबंधन के लोग भूलते जा रहे हैं। आप सवाल पर, कार्यशैली पर उंगली उठाइए। इस तरीके की भाषा, बट बहरहाल यही कल्चर रहा है राजद का, जो बार बार हम कहते हैं यही कल्चर रहा है। दूसरे को गाली गलौज करना, दूसरों को अपमानित करना, अपनी गलत करनी को छुपाने के लिए दूसरों पर व्यक्तिगत प्रहार लगाना ही राजद की कार्यशैली है। फिर वही बात है, क्या मतलब है इन सब बातों का? प्रधानमंत्री जी 365 दिन रह भी गए तो उससे इनकी जीत कैसे हो जाएगी? कोई सर पैर है बातों का? हकीकत है इन लोगों के पास कोई बयानबाजी बची ही नहीं है। इन लोगों के पास अब ये सही में बौखलाहट की निशानी है। मतलब इस बयान का कोई मतलब बनता है कि प्रधानमंत्री 365 दिन पटना बिहार में रह भी गए तब भी इंडिया इनके गठबंधन की इनकी जीत होगी? क्यों जीत होगी? क्या कर्म किया इन लोगों ने कि जीत होगी? और अगर इतना ही भरोसा था अपनी जीत में तो 14 के परिणाम ऐसे क्यों आए? 19 के परिणाम ऐसे क्यों आए? और मैं तो बार बार मैं कहता हूं कि भैया 2020 अगर एनडीए गठबंधन जिस स्वरूप में आज हम लोग हैं उस स्वरूप में अगर हम लोग लड़ते तो दहाई का आंकड़ा ये लोग पार नहीं कर बीजेपी के नेताओं को निकम्मा बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ये बोल रहे हैं। निकम्मा बता रहे हैं तेजस्वी यादव। पूरा कौन करेगा? हाँ, मोदी जी ने जो गारंटी दी है उसको पूरा कौन करेगा? अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं। फिलहाल वो अपनी चिंता करें। अभी सिर्फ वो जमानत पर हैं। 2 तारीख को उनको वापस सरेंडर करना है। ऐसे में प्रधानमंत्री जी की गारंटी को पूरा करने के लिए गठबंधन के तमाम नेता, उनका पूरा मंत्रिमंडल है जिन्होंने 10 सालों में ये कार्य बहुत बखूबी किया है। और यही कारण है कि हर बार से बड़ी जीत हम लोगों की हर बीते चुनाव के साथ होती जा रही है। ऐसे में फिलहाल वो अपनी चिंता करें। जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ केजरीवाल जी आए थे, आज उन्हीं का साथ लेकर अपने आप को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। जिस दिल्ली के रामलीला मैदान में इन लोगों ने अन्ना हजारे जी के साथ मिलकर जो पर्ची लेकर घूमते थे ना भ्रष्टाचारियों की,
आज वही भ्रष्टाचारी इनके समर्थन में रैली करते हैं। ये चिंता की बात है। बीजेपी के नेताओं को निकम्मा बता रहे तेजस्वी। भाषा की मर्यादा पूरी तरीके से मुझे लगता है महागठबंधन के लोग भूलते जा रहे हैं। आप सवाल पर कार्यशैली पर उंगली उठाइए। इस तरीके की भाषा, बट बहरहाल यही कल्चर रहा है राजद का, जो बार बार हम कहते हैं यही कल्चर रहा है। दूसरे को गाली गलौज करना, दूसरों को अपमानित करना, अपनी गलत करनी को छुपाने के लिए दूसरों पर व्यक्तिगत प्रहार लगाना ही राजद की कार्यशैली है।